दुबई का रूलर अपनी शाही बारात लेकर उर्दन पहुंचता है। उसकी उर्दन की खूबसूरत शहजादी से शादी हो जाती है, मगर उस कहानी का अंजाम बड़ा भयानक होता है। शहजादी दुबई से भाग जाती है और ये रिश्ता दुनिया की सबसे महंगी तलाक पर खत्म होता है। उर्दन के इसी शाही खानदान का एक क्राउन प्रिंस पाकिस्तानी वजीर आजम की भांजी और इंडियन सदर की भतीजी से शादी करने जहाज़ों पर बारात लिए कराची आता है। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा अपनी चहीती शहजादी की शादी अमीर तरीन हिंदुस्तानी शहजादे से करते हैं, लेकिन नतीजा तलाक ही निकलता है। यही उस्मानी खलीफा अपनी पोती मिस्र के शाही खानदान में ब्याह देते हैं। मिस्र की शहजादी शाह ईरान से शादी करके ईरान की मलकाए आलिया बनती है, लेकिन फिर वो भी ईरान से भाग खड़ी होती है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन शाही खानदानों की हकीकी दास्तानें हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जॉर्डन के हाशमी खानदान के रगोरेशे उस्मानी खुलफा, मिस्री हुक्मरानों, ईरान के शहंशाह मुअज्जम और सऊदी शाही खानदान के साथ रिश्तों की एक पेचीदा गिरह में बंधे हुए हैं। और सबसे चौंका देने वाला इंकिशाफ वीडियो के आखिर में होगा कि जब आप जानेंगे कि जिस सऊदी खानदान ने शरीफ मक्का को सरजमीन हिजाज से उखाड़ फेंका था, आज उसी शरीफ की औलाद सऊदी शाही खानदान की लड़कियों से शादियां कर रही है। दोस्तों, शुरू से आखिर तक नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि हर मिनट कुछ नया और चौंका देने वाला होगा। और ये मुस्लिम वर्ल्ड के तमाम बादशाहों की एक दूसरे की बहन बेटियों से शादियों और तलाक के बारे यूट्यूब पर अब तक की पहली वीडियो है। इनसे मिलिए। ये उर्दन की शहजादी हया बिनते हुसैन हैं, जो दुबई के रूलर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की एक्स वाइफ हैं। प्रिंसेस हया जॉर्डन के साबिक बादशाह किंग हुसैन की लाडली बेटी हैं। उर्दन के मौजूदा बादशाह किंग अब्दुल्ला दोएम उनके भाई हैं। शहजादी हया घोड़ों से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं। इस इक्वेस्ट्रियन प्रिंसेस के पास दुनिया की नायाब नस्ल के घोड़े हैं, जिनकी मालियत अरबों रुपए है। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में उर्दन की नुमाइंदगी भी की, जहां दुबई के हुक्मरान उनको देखते ही उन पर फिदा हो गए। हया बिनते हुसैन की शादी 10 अप्रैल 2004 के रोज दुबई के हुक्मरान और यूएई के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद आले मखतूम से हुई थी। मॉडर्न दुबई के फाउंडर शेख मोहम्मद बिन राशिद शाही ठाठ बाट और प्रोटोकॉल के साथ बारात लेने अल बराका पैलेस उर्दन पहुंचे। शादी के वक्त शेख की उम्र 54 साल थी, जबकि हया की 29 साल। ये शादी सिर्फ 2 अफराद का नहीं, बल्कि 2 ताकतवर अरब शाही खानदानों का इत्तेहाद था। एक तरफ उर्दन का हाशमी शाही खानदान था और दूसरी तरफ दुबई का आले मखतूम खानदान था, जो खलीजी दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल फैमिलीज में से एक थी। प्रिंसेस हया दुबई में अपने शौहर के साथ रहने लगी। इस दौरान दुनिया भर के मीडिया और कैमरे की आंख ने प्रिंसेस हया की स्टाइलिंग और फैशन को कैप्चर किया। कई इंटरनेशनल मैगजीन्स और जर्नल्स ने उन्हें दुनिया की खुश लिबास शहजादी लिखा। दोस्तों, आगे चलकर कहानी में सनसनीखेज मोड़ आ जाता है। इस रॉयल फेरी टेल को शायद किसी की नजरें बद लगी और ये रिश्ता एक हाई प्रोफाइल तनाज़ा बना। लेकिन 2 ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिसने प्रिंसेस हया को उनके शौहर से बदजन कर छोड़ा। पहला वाकया शेख मोहम्मद बिन राशिद की बेटी शेखा शम्सा का था। शम्सा ने लंदन से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ी गई और फिर उसे देखते ही देखते मंजरनामे से गायब करवा दिया गया। दूसरा वाकया और भी ज्यादा चौंका देने वाला था। शेख मोहम्मद बिन राशिद की एक और बेटी शेखा लतीफ़ा ने 2018 में वीडियो बनाई कि मुझे बदतरीन कैद में रखा गया है। शेखा लतीफ़ा समंदरी रास्ते दुबई से भागकर इंडिया के साहिल तक पहुंचाई, लेकिन इंडियन नेवी ने उसे पकड़ के वापस मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम के हवाले कर दिया। इन वाकयात ने प्रिंसेस हया को अंदर से हिलाकर रख दिया। प्रिंसेस हया का अपने बरतानवी बॉडीगार्ड के साथ मुबैना अफेयर भी हेडलाइंस में आता रहा। शेख मोहम्मद बिन राशिद उल मखतूम ने उसे शरई तलाक दे दी थी, लेकिन ये बात हया बिनते हुसैन के इल्म में न लाई गई। आने वाले वक्त में दुनिया ने देखा कि उर्दन की प्रिंसेस हया अपने दोनों बच्चों को लिए दुबई से भागकर लंदन चली आईं। बरतानिया की अदालत में केस चलता रहा,
जो दुनिया की तारीख की सबसे महंगी तलाक पर ख़त्म हुआ। शहजादी हया को $650 मिलियन की बड़ी रकम बतौर सेटलमेंट मिली। याद रहे कि मोहम्मद बिन राशिदुल मखतूम की बहन मरियम बिन्त राशिदुल मखतूम की शादी शेख अहमद बिन अली आल सानी से हुई, जो 60 की दहाई में अमीर कतर रहे। इसी तरह से मोहम्मद बिन राशिदुल मखतूम की दूसरी बहन शेखा बिन्त राशिद सऊदी प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन मोहम्मद अल सऊद की अहलिया हैं, जो एक ज़बरदस्त शायर हैं। वैसे उर्दन की शहजादी हया के दादा परदादा भी जजीरा नमारब के रहने वाले थे, जिन्हें नज्द के सऊदियों ने भागने पर मजबूर किया। प्रिंसेस हया का मुकम्मल नाम हया बिनते हुसैन बिन तलाल बिन अब्दुल्ला बिन हुसैन बिन अली है, जबकि अब्दुल्ला बेटे थे शरीफ मक्का सैयद हुसैन बिन अली के। जी हाँ, वही शरीफ मक्का जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की पीठ में छुरा घोंपा था और सदी के बदतरीन गद्दार कहलाए। तो इस हिसाब से शरीफ मक्का प्रिंस हया बिनते हुसैन के दादा थे। याद रहे कि उर्दन का हाशमी शाही खानदान अपना नसबनामा बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है। दोस्तों, उर्दन की शहजादी हया के शाही खानदान का किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि शहजादी हया के चचा कौन से पाकिस्तानी वजीर आज़म की भांजी से शादी करने बारात लिए कराची पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले मैं हया के परदादा शरीफ मक्का का इबरतनाक अंजाम आपको बताता चलूं। सफ़ेद रेश हाशमी बुजुर्ग हुसैन बिन अली कभी हरमैन शरीफैन का मुहाफिज और मक्का मुकर्रमा का शरीफ था। ये हाशमी खानदान सदियों से मक्का मुकर्रमा के शरीफ यानी निगरान के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। 10वीं सदी ईसवी से लेकर 20वीं सदी तक यानी पूरे 1000 साल इस खानदान ने मक्का पर हुकूमत की। खिलाफत उस्मानिया ने पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ दिया था। बरतानिया चाहता था कि ऑटोमन एम्पायर को अंदर से खोखला किया जाए। ऐसे में फरंगियों की नज़र शरीफ मक्का पर आ टिकी। उन्हें एक ऐसी अरब सल्तनत के सुहाने सपने दिखाए गए जो मक्का से दमिश्क और बगदाद से अदन तक फैली होनी थी। बूढ़े हाशमी शरीफ की आंखों में ग्रेटर अरब किंगडम के ख्वाब चमकने लगे और यूं अंग्रेजों के बहकावे में आकर उसने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन बदले में उसे वो कुछ मिला जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अजीम अरब सल्तनत का ख्वाब चकनाचूर हो गया और शरीफ ऑफ मक्का को सिर्फ वादों की चूसनी और लाली पाप देकर चुप करवा दिया गया। शरीफ के बेटे फैसल अव्वल को शाम के तख्त पर बिठाया गया, लेकिन 4 महीने बाद उसे फ्रांस ने दमिश्क से भागने पर मजबूर कर दिया। शाम से निकाले जाने की तलाफी करते हुए फैसल को इराक का बादशाह बना दिया गया। फैसल के भाई अब्दुल्ला बिन हुसैन को ट्रांस जॉर्डन यानी मौजूदा उर्दन का हुक्मरान बनाया गया। अंग्रेजों ने इन दोनों हाशमी बरादरां को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, जबकि उनके बूढ़े बाप को साइड लाइन कर दिया गया। हाशमी बुजुर्ग के पास सिर्फ मक्का था, लेकिन फिर नज्द के हुक्मरान अब्दुल अजीज आले सऊद ने उसे यहां से उखाड़ फेंका। पूरा रीजन सऊदियों के कंट्रोल में आ गया और यूं हाशमी खानदान की हिजाज पर सदियों की हुक्मरानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। शरीफ मक्का अपने बेटे के पास उर्दन आया, लेकिन जब किंग अब्दुल अजीज ने उर्दन के किंग अब्दुल्ला बिन हुसैन को जंग की धमकी दी तो उसने घुटने टेक दिए। अब्दुल्ला ने अपने ज़ईफ वालिद को बहरी जहाज में बिठाकर साइप्रस में जलावतन कर दिया, जबकि अंग्रेज उसे बहुत मामूली वजीफा दिया करते, जिससे गुजर बसर मुश्किल से हो पाता। एक बार उसे रोटी खरीदने के लिए अपना सोने से आरास्ता खंजर नीलाम करना पड़ा, वही खंजर जो उसकी शान और शौकत की आखिरी निशानी था। यही गम दिल से लगाए प्रिंसेस हया का सगा परदादा शरीफ मक्का चल बसा। आले सऊद ने उसे मदीना में दफन होने की इजाजत न दी, तो फिर उसे फलस्तीन में सुपुर्द खाक किया गया। उसके ठीक 20 बरस बाद शरीफ मक्का के बेवफा बेटे और उर्दन के किंग अब्दुल्लाह अव्वल को इसी फलस्तीन में नमाज जुमा के दौरान कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्लाह अव्वल के बाद उसका बेटा तलाल बिन अब्दुल्ला तख्त नशीन हुआ, जो प्रिंसेस हया का दादा था। हुसैन बिन तलाल 1952 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उर्दन के बादशाह बने कि जब उनके वालिद शाह तलाल को अलालत की वजह से तख्त से दस्तबरदार होना पड़ा था।
हुसैन बिन तलाल के छोटे भाई का नाम हसन बिन तलाल था, जो क्राउन प्रिंस और वली अहद थे। प्रिंसेस हया बिनते हुसैन के चचा हसन बिन तलाल ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। यहाँ उन्हें अपनी क्लास फेलो पाकिस्तानी लड़की सरवत से मोहब्बत हो गई। सरवत कोई आम लड़की नहीं थी। वो पाकिस्तानी वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी की भांजी थी। सरवत की वालदा बेगम शाइस्ता इकराम अल्लाह सोहरवर्दी पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असेंबली की रुकन थीं। बेगम शाइस्ता हुसैन शहीद सोहरवर्दी की मामूजाद बहन थीं। सरवत के चचा मोहम्मद हिदायत अल्लाह इंडिया के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जो बाद में सदर भी बनाए गए। क्राउन प्रिंस हसन बिन तलाल और सरवत इकराम अल्लाह सोहरवर्दी के माबैन कौलो करार हुए और फिर बात शादी तक आन पहुंची। 28 अगस्त 1968 को क्राउन प्रिंस हसन बिन तलाल जहाज़ों पर बारात लेकर कराची पहुंचे। दुल्हे का तैयारा खुद उर्दन के बादशाह हुसैन बिन तलाल उड़ा रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर शाही मेहमानों के शानदार इस्तकबाल के लिए सदर पाकिस्तान अयूब खान मौजूद थे। कैपिटल सिटी कराची में सड़कें दुल्हन की तरह सज चुकी थीं और खुशी का समा था। किंग हुसैन बिन तलाल और फील्ड मार्शल अयूब खान ने बतौर गवाहान निकाहनामे पर दस्तखत किए। ये तकरीब अपने इख्तितामी मराहिल में थी और दुल्हन की रुखसती का टाइम हुआ चाहता था कि दुल्हे मियाँ हसन बिन तलाल स्टेज से उतर के इधर उधर देखने लगे। उनका जूता गायब था। जूता छुपाई की रस्म ने उर्दन के वली अहद को भी नहीं बख्शा। आखिरकार 2000 दीनार लेकर दुल्हन की बहनों ने जूता वापस किया। एक और ख़ास बात यह कि इस पूरी शादी की तकरीब को पाकिस्तान टेलीविज़न PTV ने बराह रास्त नशर किया। शादी के बाद सरवत इकराम अल्लाह प्रिंसेस सरवत अल हसन बन गईं और कराची छोड़कर अमान मुंतकिल हो गईं। ये लड़की सरवत, जो पाकिस्तानी वजीर आजम की भांजी और भारतीय सदर की सगी भतीजी लगती थीं, आने वाले वक्त में उर्दन की क्वीन बनने को बेताब थी। लेकिन कहानी में नाकाबिले यकीन ट्विस्ट आता है। शहजादा हसन बिन तलाल 1965 से उर्दन के वली अहद थे। इसका मतलब ये था कि शाह हुसैन के बाद क्राउन प्रिंस हसन उर्दन के बादशाह बनते और उस सूरत में सरवत उर्दन की मलका बन जाती। शहजादा हसन बिन तलाल तकरीबन 34 साल तक वली अहद रहे और इतने बरसों तक सरवत भी अगली मलका बनने की उम्मीदवार रहीं। शहजादा हसन ने इस दौरान एक वफादार वली अहद के तौर पर अपने भाई शाह हुसैन का साथ दिया। उन्होंने कभी बगावत नहीं की, कभी तख्त के लिए साजिश नहीं की, बल्कि हमेशा अपने बड़े भाई के वफादार रहे। शाह हुसैन बिन तलाल को कैंसर की खतरनाक बीमारी थी। 25 जनवरी 1999 को उन्होंने अपने भाई शहजादा हसन बिन तलाल को वली अहदी से हटा दिया और अपने बड़े बेटे शहजादा अब्दुल्ला को नया वली अहद मुकर्रर कर दिया। 7 फरवरी 1999 को शाह हुसैन बिन तलाल का इंतकाल हो गया और शहजादा अब्दुल्ला बिन हुसैन उर्दन के नए बादशाह बन गए, जो आज भी किंग ऑफ जॉर्डन है। हसन बिन तलाल और शहजादी सरवत ने इस फैसले को कबूल किया। हसन बिन तलाल ने अपने भतीजे शाह अब्दुल्ला दुएम की बैत की और उनके साथ वफादारी का इजहार किया। दोनों मियाँ बीवी आज भी उर्दन में रहते हैं। दोस्तों, अभी कहानी और भी दिलचस्प होने लगी है, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं कि उर्दन के बादशाह किंग अब्दुल्ला दुएम के बेटे और मौजूदा क्राउन प्रिंस की शादी सऊदी अरब के मौजूदा किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की नवासी से हुई है। 600 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों के ताबनाक माजी की गवाह है। अब्दुल मजीद सानी आखिरी खलीफा थे। खलीफा अब्दुल मजीद सानी को अपनी बेटी शहजादी दुर्रे शहवार से बेपनाह मोहब्बत थी। शहजादी दुर्रे शहवार की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ एशिया, अफ्रीका ही नहीं बल्कि यूरोप तक थे और लोग उनकी सिर्फ एक झलक देखने को बेताब रहते। उधर 7 समुंदर पार हैदराबाद दक्कन रियासत में मीर उस्मान अली खान की हुक्मरानी थी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन मीर उस्मान अली को अमरीकी टाइम मैगजीन ने दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया था। दौलत की इंतहा देखिए कि निज़ाम 185 क़िरात के नायाब जैकब हीरे को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। निज़ाम ने अपने बड़े बेटे शहजादे आज़म जाह की शादी
آخری ترک خلیفہ عبد المجید ثانی کی بیٹی شہزادی در شہوار سے کروائی، جبکہ اعظم جاہ کے چھوٹے بھائی معظم جاہ کی شادی شہزادی نیلوفر سے ہوئی۔ شہزادی نیلوفر کی والدہ عادلہ سلطان خلافت عثمانیہ کے 33ویں سلطان مراد پنجم کی پوتی تھیں۔ نظام کے دونوں شہزادوں کی شادیاں فرانس کے ساحلی شہر نیس میں بڑی دھوم دھام سے ہوئیں۔ شاہی تقریبات میں اس دور میں تقریباً 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوئے، جو آج کے حساب سے کروڑوں ڈالر بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے دونوں شادیاں کامیاب نہ ہو سکیں۔ شہزادی در شہوار اور اعظم جاہ 1954 میں الگ ہو گئے، جبکہ نیلوفر اور معظم جاہ کی شادی بھی ٹوٹ گئی۔ شہزادی در شہوار کی بھتیجی اور خلیفہ عبد المجید ثانی کی پوتی شہزادی نسلی شاہ سلطان کی شادی مصر اور سوڈان کے شاہی گھرانے میں ہوئی۔ شہزادی نسلی شاہ سلطان ایک طرف تو آخری خلیفہ کی پوتی تھیں، جبکہ وہ آخری عثمانی سلطان محمد ششم کی نواسی بھی لگتی تھیں۔ شہزادی نسلی شاہ کی شادی شہزادے عبد المنعم سے ہوئی، جن کے خاندان نے 150 سال تک وادی نیل پر حکمرانی کی۔ مصر کے بادشاہ فواد اول شہزادے عبد المنعم کے دادا کے سگے بھائی تھے۔ فواد کے بعد اس کا بیٹا فاروق اول تخت نشین ہوا۔ ان دنوں کنگ فاروق کی بہن شہزادی فوزیہ اپنے غیر معمولی حسن کے لیے مشہور تھیں۔ مصر کی یہ شہزادی اپنی میلگوں آنکھوں، دودھ جیسی رنگت اور رانائی سے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ فوزیہ کی تصویر امریکی میگزین لائف کے ٹائٹل پر بھی پرنٹ ہوئی تھی۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں شاہ ایران نے اپنے ولی عہد بیٹے محمد رضا پہلوی کے لیے دلہن تلاش کرنا شروع کی اور انہیں شہزادی فوزیہ پسند آئیں۔ 15 مارچ 1939 کو قاہرہ کے شاندار آبدین محل میں شہزادی فوزیہ اور کراؤن پرنس محمد رضا پہلوی کی شادی بڑی شان و شوکت سے ہوئی۔ 2 سال بعد محمد رضا شاہ ایران بنا اور شہزادی فوزیہ ایران کی ملکائی عالیہ۔ کوئین فوزیہ کے لیے ایران میں خود کو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک روز وہ مصر چلی آئی اور پھر کبھی واپس نہ لوٹی۔ محمد رضا پہلوی نے اپنے برادر نسبتی بادشاہ فاروق سے بھی بات کی، لیکن کوئین فوزیہ نے ایران آنے سے انکار کر دیا۔ دونوں میں طلاق ہو گئی اور شاہ ایران نے بھی آگے شادی کر لی۔ آیت اللہ خمینی کے انقلاب کے بعد یہی شاہ ایران دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوا۔ آخر کار اسے مصر میں چین نصیب ہوا۔ یہیں اس نے اپنی آخری سانسیں لی اور شاہ ایران محمد رضا پہلوی کو قاہرہ کی اسی الرفاعی مسجد کے احاطے میں دفنایا گیا جہاں شہزادی فوزیہ کے بھائی اور باپ کی قبریں تھیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ شریف مکہ کے بیٹے فیصل اول کو عراق کے تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ فیصل کے بعد ان کا اکلوتا بیٹا غازی عراق کا نیا بادشاہ بنا۔ 27 سالہ کنگ غازی سپورٹس کار کے ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تو ان کے 5 سالہ بیٹے فیصل دوئم نئے کنگ آف عراق بنے۔ شاہ ایران محمد رضا پہلوی فیصل کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے اور کچھ ذرائع کے مطابق فیصل دوئم اور شہزادی شہناز پہلوی کی منگنی بھی ہوئی تھی، لیکن شہزادی نے یہ انگیجمنٹ توڑ دی۔ یاد رہے کہ شہناز پہلوی کی والدہ فوزیہ مصر کی شہزادی بھی تھیں۔ آنے والے وقت میں فیصل دوئم نے شہزادی صاحبہ فضلی سے منگنی کر لی، جو آخری ترک خلیفہ عبد المجید دوئم کی پوتی زہرا سلطان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ مگر قسمت کا لکھا کچھ یوں تھا کہ اپنی شادی سے 2 ہفتے قبل 23 سالہ کنگ فیصل دوئم ایک فوجی بغاوت میں مار دیے گئے۔ کہانی کے دلچسپ موڑ تک جانے سے پہلے میں سر راہ آپ کو غدار میر جعفر کے پڑپوتے اسکندر مرزا کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا نے دوسری شادی ایرانی خاتون ناہید سے کی تھی۔ بیگم ناہید خود ایک شاہی گھرانے سے تھیں۔ ان کی والدہ قاجار شہزادی تھیں۔ یاد رہے کہ ایران میں پہلوی خاندان سے پہلے قاجار شاہی قائم تھی۔ اب ذکر ہو جائے ہاشمی شاہی خاندان اور ان کی خون کی پیاسی سعودی رائل فیملی کی آپسی رشتہ داریوں کا۔ پاکستان کے داماد شہزادہ حسن بن طلال کے بھتیجے شاہ عبداللہ دوئم آج اردن کے کنگ ہیں۔ شاہ عبداللہ کے سوتیلے بھائی پرنس ہاشم بن حسین کی شادی سعودی عرب کے شاہی خاندان میں ہوئی۔ ان کی اہلیہ شہزادی فہدہ سعودی ہیں۔ شہزادی فہدہ نواسی ہیں
शेख तुर्की बिन खालिद बिन अहमद अल सुदेरी की। शेख तुर्की के वालिद खालिद बिन अहमद अल सुदेरी सऊदी अरब के मौजूदा किंग शाह सलमान के सगे मामू लगते थे। तो हम यूं कह सकते हैं कि शहजादी फहदा के नाना किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के कज़न थे। याद रहे कि सऊदी किंग सलमान की वालदा हस्सा बिन्त अहमद का ताल्लुक मशहूर अल सुदेरी फैमिली से था। किंग अब्दुल अजीज की मनपसंद बीवी हस्सा बिन्त अहमद अल सुदेरी मदर ऑफ किंग्स भी कहलाई जाती थीं। हस्सा बिन्त अहमद ने 7 बेटों को जन्म दिया और ये 7 भाई सुदेरी 7 कहलाते हैं। सुदेरी 7 में किंग सलमान मौजूदा बादशाह हैं, जबकि शाह सलमान के हकीकी भाई शाह फहद बिन अब्दुल अजीज भी किंग ऑफ सऊदिया अरेबिया रहे। मौजूदा किंग अब्दुल्ला II ऑफ जॉर्डन ने अपने बेटे हुसैन को अपना वली अहद बनाया हुआ है। क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला दोइम की शादी 1 जून 2023 को रजवा अल सैफ से हुई। ये शादी उर्दन की हालिया तारीख की सबसे बड़ी शाही तकरीबात में से एक थी, जिसमें दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत और शाही खानदानों ने शिरकत की। रजवा अल सैफ सऊदी हैं और उनकी वालिदा का नाम अज़्ज़ा बिन्त नाइफ बिन अब्दुल अजीज बिन अहमद अल सुदेरी है। गौर कीजिए, यहां भी वही अल सुदेरी खानदान सामने आता है। रजवा के नाना नाइफ बिन अब्दुल अजीज बिन अहमद अल सुदेरी भी किंग सलमान के मामूजाद भाई लगते हैं। यूं कह लें कि वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला की सास मोहम्मद बिन सलमान की कज़न लगती हैं। आप इसे मुकाफात अमल कहें या कोई और नाम दे कि जिस आले सऊद ने शरीफ मक्का और उसके बेटों को सरजमीन हिजाज से मार भगाया था, आज उसी शरीफ मक्का की आल औलाद सऊदी शाही फैमिली की लड़कियों से शादियां कर रही हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस काविश को सराहने के लिए वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और हम ख्याल लोगों में शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।